चैप्टर कंटिन्यू था, चैप्टर नंबर 10 होम एंड लव, जिसकी हम बुक वर्किंग वर्कशीट नंबर 1 के ज़रिए अपनी बुक में कर चुके थे। हमारी नेक्स्ट बुक वर्किंग है पेज नंबर 77 पे एक्सरसाइज सी है जो आप बुक में करेंगे, और डिक्शनरी फोकस है ये भी आप बुक में करेंगे। हम एक्सरसाइजेस समझ लेते हैं। एक्सरसाइज सी है हमारे पास, राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज नाउन्स। जो हमारे पास प्लूरल्स गिवन है, इसमें इसके हमें प्लूरल्स बनाने हैं। प्लूरल्स हम किस तरह बनाते हैं, हम पहले इस रूल समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास फर्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड के एंड में TH, CH, SH, OX, डबल S होता है तो हम ES का इजाफा करते हैं। इसी तरह अगर कि सेकंड रूल है हमारे पास, इसी तरह अगर किसी वर्ड के एंड में Y होगा तो हम IES का इजाफा करेंगे। अगर किसी वर्ड के एंड में F होगा तो हम VES का इजाफा करेंगे। हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ये रूल्स बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं हम। एक्सरसाइज है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास लेटर है हमारे पास। लेटर में लास्ट वर्ड है R है। हम देखते हैं हमारे रूल्स में R के साथ क्या यूज़ होता है। यहाँ पे R के साथ जब नहीं है, इनमें से कोई वर्ड नहीं होता तो हम S मेंशन करते हैं। जस्ट S मेंशन करेंगे क्योंकि लास्ट में TH, CH, SH, OX, S, डबल S ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट S मेंशन कर देंगे। तो लेटर प्लूरल्स में कन्वर्ट होके लेटर्स हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद सेकंड हमारे पास है सेक्रेटरी है हमारे पास, जिसकी लास्ट में है Y, और Y के साथ हम क्या मेंशन करते हैं, IES। Y को हम रिमूव कर देंगे स्पेलिंग में और IES एक्स्ट्रा में लिख देंगे। इस तरह से सेम स्पेलिंग हमने लिखी जो सेक्रेटरी की है, और Y को रिमूव करके हमने IES मेंशन कर दिया, तो ये सेक्रेटरीज हो गया। इसके बाद है हमारे पास थर्ड स्पीच, लास्ट का वर्ड है CH। देखते हैं हमारे रूल में CH किसके साथ क्या इजाफ होता है। CH के साथ है ES लगाते हैं हम, तो स्पीचेस पूरी स्पेल सेम रहेगी हमारे पास, और ES एक्स्ट्रा में शो कर देंगे हम। स्पीचेस हो जाएगा तो ये प्लूरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ आइसक्रीम है, M है, इसके साथ CH, लास्ट में CH, SH ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके साथ ES या IES, VES मेंशन करें। जस्ट M है तो इसके साथ जस्ट हम S मेंशन कर देंगे, तो ये आइसक्रीम्स हो जाएगा प्लूरल्स में। इसके बाद है हमारे पास वर्ड के साथ भी हम जस्ट सिंगल S मेंशन करेंगे, वर्ड्स हो जाएगा। इसके बाद है 6 पे लॉली है हमारे पास, Y है, Y के साथ हम क्या मेंशन करते थे, IES। Y को रिमूव करेंगे, LOLL तक हमने लिखा, Y को रिमूव करके हमने IES मेंशन किया। इसके बाद है हमारे पास गैस है हमारे पास। जब डबल S होता है तो हम क्या मेंशन करते हैं, डबल S होता है तो हम ES मेंशन करते हैं। तो हम सेम स्पेल रहेगी हमारी और ES मेंशन कर देंगे, तो ये गैसेस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास हीरो O है, O के साथ हम ES मेंशन करते हैं, तो हमने लिखा पूरी स्पेलिंग और ES का इजाफा कर दिया। इसके बाद हमारे पास शेल्फ, जब F होता है तो हम F को रिमूव कर, जिस तरह के हम Y को रिमूव करके IES लिखते हैं, इसी तरह हम F को रिमूव करके VES लिखते हैं। तो हम पूरी स्पेलिंग लिखेंगे शेल्फ की, F को रिमूव करके हम VES लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद है 10 चाइल्ड है। सम केसेस में ऐसा होता है कि हम किसी प्लूरल्स में जब चेंज करते हैं तो ES या S, IES, VES मेंशन नहीं करते, कुछ में स्पेलिंग चेंजमेंट हो रही होती है। तो इसी तरह चाइल्ड है, इसकी स्पेलिंग चेंजमेंट होगी, चिल्ड्रन हो जाएगा ये, चाइल्ड चिल्ड्रन। इसके बाद है ग्यूस,
गिव से इसके साथ भी यही कैसे कि हम स्पेलिंग चेंजमेंट होगी इसमें, तो ये गीज हो जाएगा। इसके बाद है डिक्शनरी, वाई है, वाई को हम रिमूव करके IES मेंशन करते हैं, सेम स्पेल रहेगी हमारे पास, और हम y को रिमूव करके IES मेंशन कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज, डिक्शनरी फोकस है हमारे पास। डिक्शनरी फोकस में ये कह रहे हैं फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स आफ्टर फाइंडिंग मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। जो हमारे पास वर्ड्स गिवन हैं इसके हमने राइट मीनिंग के साथ राइट सेंटेंसेस में पुटअप करने हैं। हम देख लेते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड में हमारे पास है फ्लावर, फ्लावर, दोनों का प्रोनाउन सेम है बट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स डिफरेंट है। फ्लावर है, इसकी स्पेलिंग है FLOWER, जिसकी मीनिंग होती है फूल, एंड FLOUR फ्लावर, मैदा जिसे कहते हैं हम। इसके बाद हम सेंटेंस देखते हैं। ए, द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल डैश, रोज़, रोज़ गुलाब का फूल, गुलाब का फूल है वो। तो आप बताएं फ्लावर मैदे वाला आएगा या फ्लावर फूल वाला आएगा? फ्लावर फूल वाला आएगा इधर। तो सेंटेंस सेंसिबल कंप्लीट हो जाएगा। द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब का फूल है, खूबसूरत फूल है। इसके बाद हमारे पास बी है, डैश इज़ यूज्ड टू मेक केक, केक बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैदा यूज़ करते हैं। और मैदा तो जो हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर, फ्लावर की स्पेलिंग ये वाली आएगी, ये वाली। ये फ्लावर तो फूल वाला है और ये मैदे वाला है, तो हम ये वाला फ्लावर लिखेंगे। फ्लावर इज़ यूज्ड टू मेक केक। सेकंड है हमारे पास पेन, पेन, PAIN पेन, दर्द, जिसकी मीनिंग है उर्दू में PANE पेन, जो शीशे का टुकड़ा होता है उसको हम पेन कहते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं हम। ए सेंटेंस है हमारे पास, माई ग्रैंडफादर हैज़ डैश इन हिज नीज, मेरे दादा की कोहनी में डैश है। अब आप बताएं कोहनी में क्या होगा? दर्द होगा या शीशे का टुकड़ा होगा? दर्द होगा, और दर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। तो हम PAIN वाला पेन यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हमारा सेंसिबल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास सेकंड है बी, अमित हिट अ सिक्स बट द बॉल ब्रोक मिस्टर शर्मास विंडो डैश, अमित ने छक्का मारा मगर लेकिन बॉल ने, गेंद ने मिस्टर शर्मास की विंडो को तोड़ दिया, विंडो का शीशा तोड़ दिया। अब यहाँ पे जो पेन है दर्द वाला पेन है, दर्द को तोड़ा है, फिर शीशे का टुकड़ा तोड़ा है विंडो का, तो हम यहाँ पे PANE वाला पेन मेंशन करेंगे क्योंकि दर्द तो तोड़ नहीं सकते, शीशे का टुकड़ा होगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास पोर्स, पोर्स PORES, जिसकी मीनिंग होती है मसाम, सुराख, जो स्किन पर होते हैं। सेकंड है हमारे पास POURS पोर्स, जिसकी मीनिंग होती है उंडेलना। ए है हमारे पास इट डज नॉट रन, इट डैश। अब बताएं ये क्या होगा सेंटेंस? ये बारिश नहीं है। इट डैश, ये डैश है तो सुराख है या पोर्स, पोर्स मतलब तो उंडेलना, मतलब कि जिस तरह कि आपके घर में शावर होता है वो एक बारिश की तरह होता लगता है मगर वो बारिश एग्जैक्टली होती नहीं है, वो इस तरह से एक पानी गिर रहा होता है, उंडेला जा रहा होता है, तो वो ये पोर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये POURS वाला पोर्स यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बी है हमारे पास वी हैव थाउजेंड्स ऑफ डैश ऑन आवर स्किन, हमारी स्किन पर हज़ारों की तादाद में पोर्स हैं, मतलब सुराख हैं। उंडेलना तो नहीं होगा ना, पोर्स होगा, सुराख मसाम वाले होगा। ठीक है, पोर्स हुआ यहाँ पर। सेंटेंस हमारे कंप्लीट हुआ। फोर्थ पे आते हैं हम। फोर्थ पे वर्ड है डॉ, सेकंड है डॉ। डॉ की मीनिंग होती है आटा जो होता है हमारा गूंदा हुआ, उसको हम डॉ कहते हैं। और ये जो DOE वाला डॉ है ये हिरन के बच्चे को कहते हैं, जो हिरनी होती है उसको हम डॉ कहते हैं।
इसके बाद इसके सेंटेंसेस देखते हैं हम। ए है हमारे पास, अ फीमेल डेयर इज़ नॉन एज अ डैश। जो हिरन का बच्चा होता है उसको हम डैश कहते हैं। आप बताएं, आटा गूंदा हुआ कहेंगे या हिरनी डॉ कहेंगे? हिरनी कहेंगे, तो DOE वाला डॉ आएगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे DOE डॉ। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड है हमारे पास, मदर वॉज नीडिंग द डैश फॉर द ब्रेड। अम्मी डैश गूंद रही हैं रोटी के लिए, तो क्या है? डॉ। हिरनी तो नहीं गूंदेगी ना, तो डॉ आटा गूंदेंगी। आटा गूंदा हुआ जो है, जो आटा गूंदा है इसकी मीनिंग है डॉ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे DOUGH वाला डॉ। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अम्मी आटा गूंद रही हैं रोटी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने तमाम काम को याद करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है बुक वर्किंग की। अल्लाह हाफिज़।